Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today we are going to continue our last topic. In our last topic we have discussed some other instructions regarding PLC programming. तो हम कुछ इंस्ट्रक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने टाइमर्स की इंस्ट्रक्शंस को देखा था और उसके अलावा मूव इंस्ट्रक्शंस और डेटा रजिस्टर की इंस्ट्रक्शंस के बारे में हमने देखा था। अच्छा, लास्ट लेक्चर में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम डिफरेंट एग्जांपल्स करेंगे इन्हीं इंस्ट्रक्शंस पे, ताकि हमारी जो प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इस पे इन इंस्ट्रक्शंस पे ग्रिप हो जाए। ठीक है, तो आज मैं कुछ एग्जांपल्स लेकर आया हूँ आपके लिए जो कि टाइमर से रिलेटेड है, जिसमें हम डिफरेंट टाइमर की इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करेंगे डिफरेंट वेज़ में, या टाइमर की इंस्ट्रक्शंस को हम यूज़ करेंगे डिफरेंट वेज़ में, ताकि हम देखेंगे किस तरीके से टाइमर की इंस्ट्रक्शंस को हम डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 3 एग्जांपल्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये हमारे पास पहला एग्जांपल है, ये हमारे पास पहला एग्जांपल है जिसमें ये ऊपर वाला ये हमारे पास दूसरा है और ये तीसरा है। पहले एग्जांपल में हमें बताया जा रहा है कि कोड अ लॉजिक व्हेन x नॉट इज ऑन, y नॉट गेट्स ऑन आफ्टर 3 seconds डिले, and then after delay of 3 more seconds y1 should be on, and after delay of 3 seconds y2 should be on। ठीक है, पहले तो इस सवाल को समझते हैं कि सवाल क्या कह रहा है कि हमें पहले जैसे ही हम एक पुश बटन लेते हैं x नॉट, जैसे ही हम x नॉट को ऑन करें तो हमारा y नॉट ऑन हो जाए। सही है, और y नॉट ऑन होने के 3 सेकंड्स के बाद हमारा एक दूसरा आउटपुट है y1, वो ऑन हो जाए। ठीक है, और उस y1 के स्टार्ट होने के 3 सेकंड्स के बाद एक तीसरा आउटपुट है y2, वो ऑन हो जाए। मतलब हर आउटपुट जो है वो के दरमियान 3 सेकंड्स का डिले हो, और उसके बाद जैसे ही आप x नॉट जो आपने पुश बटन यहाँ पे यूज़ किया है उसको जैसे ही आप ऑफ़ कर दें तो तीनों आउटपुट्स जो है वो क्या हो जाए, ऑफ हो जाए। जैसे कि अगर आप के पास डिफरेंट एलईडीज़ हैं और आप तीन एलईडीज़ हैं और 3 एलईडीज़ को आप 3 सेकंड्स के डिले के बाद स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक लॉजिक डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। सही है, पीएलसी में आपको एक लॉजिक डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। उसमें आपने पहले जैसे ही पुश बटन को स्टार्ट किया तो पहली एलईडी जो है वो ऑन हो जाएगी। सही है, वाई नॉट आपकी पहली एलईडी है वो ऑन हो जाएगी। उसके 3 सेकंड्स के बाद जो दूसरी एलईडी है, ये लेट से रेड कलर की एलईडी है, ये ऑन हो गई। उसके 3 सेकंड्स के बाद एक दूसरी एलईडी है जिसको आपने y1 से रिप्रेजेंट किया है, वो लेट से ग्रीन कलर की एलईडी है, वो ऑन हो गई। और ग्रीन कलर की एलईडी के ऑन होने के बाद 3 सेकंड्स के बाद आपकी एक तीसरी एलईडी है जो कि येलो कलर की है, वो ऑन हो जाती है। ठीक है, बेसिकली ये लॉजिक है। अच्छा, उसमें फिर ये होगा कि जैसे ही आपकी तीनों ही एलईडीज़ ऑन हो गई, उसके बाद आपने x नॉट जो है उसको आपने एक्टिवेट कर दिया या ऑफ़ कर दिया, डीएक्टिवेट कर दिया, तो तीनों की तीनों एलईडीज़ आपकी क्या हो जानी चाहिए, ऑफ़ होनी चाहिए। ये आपकी लॉजिक है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका टाइमिंग डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे मैं आपको उसका टाइमिंग डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये आपके पास लेट से x नॉट है, ये आपको x नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपकी लाइन जो है ये y नॉट को रिप्रेजेंट कर रही है। सही है, ये लाइन जो है, सॉरी ये सीधी लाइन नहीं बन रही, y1 को रिप्रेजेंट कर रही है, और आखिरी ये जो लाइन है ये y2 को रिप्रेजेंट कर रही है। सही है, अब जैसे ही आपने x नॉट को ऑन कर दिया, इस पुश बटन को जैसे ही आपने ऑन किया, तो आपकी एक एलईडी है रेड कलर की एलईडी y नॉट, वो ऑन हो जाती है। ठीक है, ये ऑन हो जाती है।
सही है, वाई नॉट के 3 सेकंड्स के बाद, ठीक है, लेट से ये 3 सेकंड्स का डिले है, उसके 3 सेकंड्स के बाद दूसरी एलईडी जो है वो ऑन हो जाती है, जो कि ग्रीन कलर की है। और Y1 के स्टार्ट होने के 3 सेकंड्स के बाद एक तीसरी एलईडी, ये वाली जो एलईडी है वो ऑन हो जाती है, ठीक है। अब इस किस्म के लॉजिक को हम किस तरीके से अपने प्रोग्राम में डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो उसके लिए हम आ जाते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे। हमारा सॉफ्टवेयर है ISP Soft 3.09 वर्जन। सॉफ्टवेयर अभी ऑन हो रहा है, इट विल टेक सम टाइम टू ऑन। ठीक है, सॉफ्टवेयर हमारा ऑन हो गया है। हम आ जाते हैं न्यू प्रोग्राम पे। इसका नाम देते हैं, प्रोजेक्ट नेम लेट से हम देते हैं LEDs डिले, LED डिले टाइमर। कंट्रोलर टाइप DVP और PLC टाइप AC रहेगा। ओके, प्रोग्राम्स में आके हम न्यू प्रोग्राम पे आते हैं। न्यू प्रोग्राम के बाद हम अगेन यहाँ पे नाम देते हैं LED डिले टाइमर। टास्क हमारा साइक्लिक टास्क ही रहेगा, लैंग्वेज हमारी लेटर डायग्राम रहेगी। ओके, यहाँ पे आते हैं, हम अपनी लॉजिक को यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे, ठीक है, तो लॉजिक क्या कहती है कि X0 ऑन होने से के फ़ौरन बाद विदाउट एनी डिले Y0 ऑन हो जाए। सही है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक पुश बटन लूँगा यहाँ पे, इसका मैंने नाम दे दिया X0। सही है, जैसे ही X ऑन हुआ और तो उसके साथ ही Y0 जो पहली LED है वो ऑन हो जानी चाहिए। सही है, LED लेने के लिए मैं यहाँ पे आउटपुट लूँगा। आउटपुट में मैंने यहाँ पे इसका नाम दे दिया, सॉरी, ये नाम मैंने दे दिया Y0। ठीक है, अब फर्दर क्या है कि Y0 के ऑन होने के 3 सेकंड्स के बाद हमारी दूसरी LED ऑन हो जाए जिसका नाम है Y1। सही है, Y0 के ऑन होने के 3 सेकंड्स के बाद Y1 ऑन हो जाए। सही है, तो मैं क्या करूँगा, एक दूसरा नेटवर्क लूँगा और उसमें Y0 बेसिकली LD Y0 ये वाली बिट जो है, जो मेरी आउटपुट बिट है, वो एक्टिवेट करेगी एक टाइमर को। सही है, मैंने यहाँ पे Y0 एक बिट ली है, सही है, जो कि एक टाइमर को एक्टिवेट करेगी। टाइमर मैंने लिया है 3 सेकंड्स के लिए, T0 30। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक टाइमर लिया है और वो टाइमर जो है वो 3 सेकंड्स के लिए। तो 3 सेकंड्स के लिए अगर मुझे टाइमर डिफाइन करना हो तो मैं क्या करता हूँ, 30 का टाइम पीरियड लेता हूँ। सही है, कि उसके बाद जैसे ही 3 सेकंड्स ख़त्म हो जाए तो एक दूसरी बिट में यहाँ पे लूँगा LD T0। सही है, मतलब यहाँ पे ये बिट बेसिकली मुझे बता रही है कि जैसे ही टाइमर की वैल्यू 3 सेकंड्स ख़त्म हो जाए तो मेरा दूसरा जो आउटपुट है, आउटपुट Y1 वो ऑन हो जाए। सही है, ये वाली जो LED है, Y1 LED है, वो ऑन हो जाए और Y1 के 3 सेकंड्स के बाद, Y1 ऑन होने के 3 सेकंड्स के बाद एक दूसरी LED है Y2 वो ऑन हो जाए। सही है, तो मैं क्या करूँगा, एक दूसरा नेटवर्क लूँगा और बिट लूँगा LD Y1। Y1 बिट जो है वो एक दूसरे टाइमर को एक्टिवेट कराएगी।
TMR T130। टाइमर का मैंने नाम दे दिया T1 और वो भी 3 सेकंड्स के लिए ऑन होगा। Y1 जैसे ही ऑन होगी तो Y1 के बाद एक टाइमर शुरू होगा जो कि 3 सेकंड्स के लिए है। सही है। उसके बाद एक नेटवर्क में दूसरा लेता हूँ LDT1, और LDT1 जैसे ही टाइमर ख़त्म हो तो एक तीसरा आउटपुट जो है आउट Y2, तीसरी जो LED है वो ऑन हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी लॉजिक डिफाइन हो गई है। इस लॉजिक में पहले मैंने क्या किया है, X0 जैसे ही ऑन हो तो Y0 ऑन हो जाए। सही है। जो लॉजिक में दी गई ये चीज़ें कि X0 जैसे ही ऑन हो Y0 ऑन हो जाए। कोड अ लॉजिक व्हेन X0 इज ऑन Y0 गेट्स ऑन आफ्टर 3 seconds डिले एंड देन आफ्टर डिले ऑफ 3 more seconds Y1 शुड बी ऑन। सही है। एंड आफ्टर डिले ऑफ 3 seconds Y2 शुड बी ऑन। मतलब जैसे ही आपने X0 ऑन किया तो Y0 ऑन हो गया, और Y0 के 3 सेकंड्स के बाद आपका Y1 ऑन हो जाना चाहिए, और Y1 के 3 सेकंड्स के बाद आपका Y2 ऑन हो जाना चाहिए। तो यही लॉजिक मैंने यहाँ पे अपने प्रोग्राम में सेट की है। X0 जैसे ही ऑन हो गया Y0 ऑन हो गया। अब Y0 बेसिकली एक बिट मैंने यहाँ पे लिए जो कि एक टाइमर को स्टार्ट करती है, मतलब 3 सेकंड्स का मुझे डिले चाहिए। तो Y0 ऑन होने के 3 सेकंड्स के बाद यहाँ पे टाइमर बेसिकली डिफाइन किया जा रहा है 3 सेकंड्स के डिले के लिए। सही है। तो 3 सेकंड्स के बाद मेरा Y1 ऑन हो जाना चाहिए। सही है। और Y1 के 3 सेकंड्स के बाद Y1 जैसे ही ऑन होगा उसके 3 सेकंड्स के बाद Y2 ऑन हो जाना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद फाइनली जैसे ही मैं X0 को ऑफ कर दूँ तो जितने भी मेरे आउटपुट्स हैं वो क्या हो जाएँ, ऑफ हो जाए। ठीक है। तो ये मेरी लॉजिक बन गई है। अब इसको मैं रन करके देखता हूँ। रन कर दिया। ओके। अच्छा, ड्राइवर इज स्टॉप पे मैं आऊँगा, ड्राइवर अपना स्टार्ट करूँगा। मिनिमाइज कर देता हूँ। ड्राइवर में यहाँ से स्टार्ट करूँगा। कॉम मैनेजर, यहाँ पे आके मैं अपने ड्राइवर को स्टार्ट करूँगा। आप देख सकते हैं कि ड्राइवर यहाँ पे स्टॉप पे है। मैंने इसको यहाँ से स्टार्ट कर लिया। ठीक है। ड्राइवर स्टार्ट हो गया। अब मैं इसको अगेन रन करता हूँ। प्रोग्राम मेरा रन हो गया है। अब मैं इसको ऑनलाइन मोड पे आ जाता हूँ। सबसे पहले ये डाउनलोड होगा। प्रोग्राम डाउनलोड हो रहा है। ज़ीरो एरर ज़ीरो वार्निंग, मतलब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में ना कोई एरर है ना कोई वार्निंग है। ठीक है। प्रोजेक्ट कंपाइल हो रहा है। यस। ट्रांसफर ओके। प्रोजेक्ट मेरा ट्रांसफ़र हो गया है। अब मैं इसको ऑन करूँगा। ऑनलाइन मोड पे आके मैं इसको ऑन करूँगा। अच्छा, कम्युनिकेशन एरर को ख़त्म करने के लिए सेट MPU ऑन। ठीक है। मैंने इसको ऑन इनेबल कर दिया।
एक्स नॉट को मैंने ऑन किया, ठीक है। जैसे ही मैंने एक्स नॉट को ऑन किया, वाई नॉट ऑन किया। वाई नॉट ऑन होने के बाद 3 सेकंड्स के बाद वाई वन ऑन हो गया। वाई वन ऑन होने के 3 सेकंड्स के बाद वाई टू ऑन हो गया, ठीक है। अगेन मैं इस चीज़ को रिपीट करता हूँ। इसको पहले ऑफ़ करते हैं। जैसे ही ऑफ़ करेंगे तो जितने भी आउटपुट से ये क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे। मैं अगेन इसको रिपीट करता हूँ। एक्स नॉट को ऑन किया, इंस्टेंटली वाई नॉट ऑन हो गया। वाई नॉट के 3 सेकंड्स के बाद वाई वन ऑन हो गया और वाई वन के 3 सेकंड्स के बाद वाई टू ऑन हो रहा है। ऑफ ऑन, 3 सेकंड्स के बाद वाई वन के 3 सेकंड्स के बाद वाई टू, ठीक है। अगेन अगर आप इस चीज़ को यहाँ पे जो 3 सेकंड्स का डिले है उसको अगर आप यहाँ पे नहीं देख सकते तो मैं इसका डिले जो है वो बढ़ा देता हूँ। इसको पहले ऑफलाइन मोड पे आ जाऊँगा और यहाँ पे डिले जो है वो 5 सेकंड का कर देता हूँ। 5 सेकंड्स के लिए मैं क्या करूँगा, 50 यहाँ पे। अब ये डिले जो है वो 5 सेकंड्स का हो गया है। रन करता हूँ, प्रोग्राम रन, यस। इसको मैं ऑनलाइन मोड पे जाता हूँ। यस, प्रोग्राम डाउनलोड हो चुका है, ऑनलाइन मोड पे भी आ गया है, ठीक है। मैं इसको अब एक्स नॉट को ऑन करता हूँ। एक्स नॉट के ऑन होने के बाद वाई नॉट ऑन हो गई। वाई नॉट ऑन होने के 5 सेकंड के बाद वाई वन ऑन हो गई और वाई वन ऑन होने के 5 सेकंड के बाद वाई टू ऑन हो गई, ठीक है। होपफुली तो आपको ये अभी इजीली आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहे होंगे कि किस तरीके से 5 सेकंड के बाद हमारे आउटपुट्स जो है वो ऑन हो रहे हैं। एक्स नॉट ऑन होते ही वाई नॉट के 5 सेकंड के बाद वाई वन के 5 सेकंड के बाद वाई टू, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस लॉजिक को यहाँ पे टाइमर को यूज़ करते हुए इस किस्म की लॉजिक को यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो क्या कह रहा है, कोड अ लॉजिक व्हेन एक्स नॉट इज ऑन वाई नॉट इज ऑन फॉर 10 सेकंड्स देन ऑफ। अच्छा, अब इसमें आप देख सकते हैं कि हमें कोई एक ऐसी लॉजिक जो है वो कोड करनी है जिसमें जैसे ही मैं एक्स नॉट को ऑन कर दूं तो वाई नॉट ऑन हो जाना चाहिए, लेकिन 10 सेकंड्स के बाद। और जैसे ही 10 सेकंड्स ख़त्म हो जाए तो मेरा वाई नॉट जो है वो ऑफ हो जाना चाहिए। चाहे एक्स नॉट ऑन ही हो लेकिन मेरा वाई नॉट जो है वो क्या हो जाना चाहिए, ऑफ होना चाहिए। लेट से मैंने यहाँ पे एक आपको एक सिनेरियो बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक पुश बटन है जिसको यूज़ करते हुए मैं एक मोटर को ऑन करवा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उस पुश बटन को मैंने डीएक्टिवेट भी कर लिया है, लेकिन उसके बाद भी मोटर जो है वो क्या हो रहनी चाहिए, ऑन रहनी चाहिए। कोड लॉजिक व्हेन एक्स नॉट इज़ ऑन वाई नॉट इज़ ऑन फॉर 10 सेकंड्स देन ऑफ। सही है, मतलब एक आपने पुश बटन ऑन किया तो वाई नॉट जो है मतलब आपकी एक मोटर है जो कि ऑन होनी चाहिए 10 सेकंड्स के लिए, और 10 सेकंड्स के बाद वो खुद ब खुद आपकी मोटर जो है वो ऑफ हो जानी चाहिए। सही है, चाहे आपने एक्स नॉट को ऑफ किया है या नहीं किया, एक्स नॉट आपका ऑन ही रहता है वो, लेकिन मोटर जो है वो आपकी 10 सेकंड्स के बाद खुद ब खुद ऑफ हो जानी चाहिए। तो इस पर्टिकुलर लॉजिक को हम किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, हम आ जाते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे। इस सॉफ्टवेयर में मैं सबसे पहले तो ये पूरा पुराना वाला प्रोग्राम डिलीट करूँगा। इसको मैंने डिलीट कर दिया और अगेन मैं आ जाता हूँ अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे। कोड अ लॉजिक व्हेन एक्स नॉट इज़ ऑन वाई नॉट इज़ ऑन। एक्स नॉट ऑन हो तो वाई नॉट ऑन हो जाए। पहला तो मैं काम क्या करूँगा कि पहले एक्स नॉट लूँगा, यहाँ पे मैंने एज ए एक्स नॉट इनपुट लिया है और आउटपुट पे मैंने एक वाई नॉट लिया है। सही है, लेकिन इसके साथ मैंने एक यहाँ पे इसके साथ पैरेलल में एक
एक टाइमर जो है यहाँ पे लेना है। ठीक है, ये मेरी लॉजिक बन गई है। एक्स नॉट जैसे ही ऑन होगा वाई नॉट ऑन हो जाएगा और उसके साथ एक टाइमर चलना शुरू हो जाएगा। 10 सेकंड्स के बाद जैसे ही टाइमर ऑफ हो जाएगा तो ये मेरा जो मैंने कॉन्टेक्ट लिया है, वो कौन सा कॉन्टेक्ट लिया है, नॉर्मली क्लोज। अगर ये ऑफ हो जाएगा तो ये ऑन हो जाएगा और उसके बाद वाई नॉट क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। सही है, टाइमर जैसे ही ख़त्म होगा तो वाई नॉट ऑफ हो जाएगा आफ्टर 10 सेकंड्स। इसको मैं रन करके देखता हूँ। यस, इसको डाउनलोड करते हैं। यस, पूरा डाउनलोड हो रहा है। इसको सबसे पहले मैं ऑफ़ करता हूँ, अब मैं ऑन करूँगा। जैसे ही ऑन किया